तो गाइस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो को सभी मूवमेंट्स जो बुक के अंदर होती है उसे यूज़ करते हुए देखकर हैरान हो जाता है। वो इंसान बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा होता है। वो कहते कि कोई कहते कि मरो, फिर दो इंसान उसके ओर तलवार तानते, लेकिन वो उससे झुककर फिर से एक टेक्निक यूज़ कर उनकी तलवार को तोड़ डालता है पैरों से। हम देखते हैं कि ये भी टेक्निक उस बुक के अंदर होती है जो हमारे हीरो को उसके मास्टर ने दी होती है। वो उन सभी को बहुत ही आसानी से मार रहा होता है। उसके पैर, उसकी बॉडी, सब कुछ एकदम कड़क हो गई थी, स्टील की जैसी, एकदम आयरन बॉडी एकदम। वो एक इंसान को किक मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। हमारे हीरो मन में कहता है कि सोरिंग किक। ये बाद वाले मूवमेंट्स इस हिस्से को इस तरह जोड़ती है, मुझे इस तरह यहाँ नहीं रहना चाहिए। फिर वो उठकर वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन वो इंसान हमारे हीरो को देख लेता है और कहता है कि जल्दी करो, यहाँ से चले जाओ, मैं इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके रखता हूँ, इन लोगों का ध्यान बटाता हूँ। हमारे हीरो मन में कहता है कि ये बास्टर्ड। फिर वो शॉर्ट कहेंगे इंसान कहते कि क्या वे सच में एक साथ हो गए। फिर वो दूसरा कहता है कि यदि वे होते तो इस तरह नहीं देखता रहता। फिर तीसरा, फिर कोई कहता है कि हमारे पास किसी और पर ध्यान फोकस करने के लिए टाइम नहीं है। अभी सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है इस मॉन्स्टर से छुटकारा पाना है जो हमारे सामने। फिर हमारे मन में कहता है कि दोनों साइड मेरे लिए एनिमी है, इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा मेरा अगर कोई भी जीतेगा तो। वो इंसान आराम से फाइट कर रहा था उन लोगों के साथ। यह बहुत अच्छा होगा यदि दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ते हुए मारे जाए, क्योंकि जीतने वाला साइड मेरा पीछा करेगी। लेकिन इस तरह यहाँ रुकना भी एक प्रॉब्लम है। फिर हम देखते को एक इंसान के पेट में गुस्सा मारता है, पंच मारता है। उस इंसान के मुंह में से खून निकल लगता है। वो दूर जाकर दो इंसान की ओर जाता है। वो दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो इंसान उसी के पीछे आकर कहता है कि मोरल्स मूर्ख, तुम्हें काटना चाहिए, चकमा नहीं देना चाहिए, इसलिए तुम लोग अच्छे नहीं हो। फिर वो फिर से एक किक मारता है। फिर वो अपने हाथ से ही उसकी बॉडी को बीच में से काट डालता है। हम देखते हैं कि चारों ओर खून गिरने लगता है। वो बहुत ही हंसकर काम कर रहा होता है, उसे ये बहुत ही मजाक लग रहा होता है। हमारी हीरो कहता है कि मुझे जल्दी से डिसाइड करना होगा कि इस सिचुएशन में बेस्ट आउटकम क्या होगा, अच्छा परिणाम क्या होगा। जल्दी से पैरों से ही उसका सिर दबा देता है। वो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। एक इंसान उसके ऊपर तलवार से अटैक करता है। उसके बॉडी से थोड़ा सा खून निकलता है। वो कहते कि मैंने कर लिया, अब वीक होने लगी है, उसकी हार्ड बॉडी अब वीक होने लगी है। वो हैरान हो जाता है। फिर वो इंसान जिसके ऊपर खड़ा होता है वो उसका सिर दबा देता है हाथों से ही। फिर एक इंसान उसके ऊपर तलवार से अटैक करता है। फिर कोई शॉर्ट का एक बंदा कहता है कि उसकी बॉडी अब परफेक्ट नहीं रही है, उसकी बॉडी अब अब हार्ड नहीं रही है, बस उसे मार डालो, उसे पकड़ने के बारे में भूल जाओ। वो इंसान नीचे उतर जाता है और फिर एक तलवार को उठा ले। वो कहते हैं कि तुम बस्टर्स। फिर वो तलवार को जिस तरह उसके हाथ घूमे उस तरह घुमाने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को ख़त्म कर डालूंगा। वो किसी भी तरह तलवार को बस घुमा रहा होता है। वो लोग मन में कहते हैं कि वो बस लापरवाही से ऐसे तलवार घुमा रहा है। वो एक इंसान की डायरेक्ट तलवार तोड़ डालता है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को आज तुम्हारी मौत दिखाऊंगा, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। फिर एक मन में कहता है कि हमें पूरी ताकत से पीछे धकेलने के लिए उससे बस यूज़ करने की ज़रूरत है। फिर वो एक इंसान के ऊपर तलवार से अटैक कर देता है। वो किसी तरह बच जाता है। हम देखते हैं कि उसे हमारे हीरो ने बचाया होता है। वो हमारे हीरो को देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। हमारे हीरो उसे गुस्से से देखने लगता है। अगले सीन में हम लोग उन बैंडेज को देखते हैं। वो लोग बारबेक्यू पार्टी कर रहे थे। फिर उनमें से कहता है कि लीडर, क्या यह जगह लेने के लिए अच्छी जगह है। इस तरह की जगह पर आमतौर पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ हम नहीं है। फिर वो कहता है कि वेल, ये प्रोबेबली अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं हम यहाँ पर। क्या यहाँ प्रोटेक्शन भी सचमुच कम नहीं है। हम बदमाश नहीं है, यहाँ पर प्रोटेक्शन फिर की क्या ज़रूरत है। फिर वो कहता है कि क्योंकि हम यहाँ बस आ गए तो क्या हमें कोई व्यवस्था स्थापित नहीं करने की ज़रूरत है, सिस्टम स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि तुम राक्षस हो, ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगह को पहले ही साफ कर दिया गया है।
फिर वो दूसरा कहता है कि क्या वो व्यक्ति था जिसे पहली सीट कहा जाता है, फर्स्ट सीट कहा जाता है। फिर वो दूसरा कहता है कि ऐसा लग रहा था जैसे वो आपसे बहुत कमज़ोर है। फिर वो लीडर कहता है कि मैं यह इसलिए कहूँगा क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके सामने अपना मुँह मत खोलना। यदि आप कुछ देखते हैं तो मान लीजिए कि आपने उसे नहीं देखा है, उसे पढ़ना असंभव है, उसे रीड करना इम्पॉसिबल है। फिर वो कहता है कि क्या वो इतना स्ट्रांग है कि लीडर उसके बारे में चिंता कर सके। वो कहता है कि मैं उसके बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वह हमारा एनिमी बन जाता है तो आपको जीवन भर सावधान रहना होगा, यही तो प्रॉब्लम है। फिर वो कहता है कि तो फिर उस व्यक्ति के बारे में क्या जिसे आप बिग ब्रदर कहते। फिर वो कहता है कि बिग ब्रदर तो बस बिग ब्रदर है। फिर उनमें से एक टकला कहता है कि वो कहता है कि पिछली बार जब आप लोग लड़े थे तो वो काफ़ी मजबूत लग रहा था, स्ट्रांग लग रहा था। वह बस फर्स्ट रेट वॉरियर के रूप में काम क्यों कर रहा है। फिर वो कहता है कि वह मैरिज के बाद बदल गया। हम अभी बड़े भाई के बारे में शांति से बात करने में सक्षम है, लेकिन बड़े भाई के बारे में बहुत पहले से। फिर वो शांत हो जाता है कहते कहते वह पहले कैसा था। वो कहता है कि वो एक डीमन था। यदि आप एक साइड में होते तो वो एक संत है, लेकिन उन्हें दुश्मन के रूप में वे डिस्क्राइब करना बहुत ही कठिन है, हार्ड है। वो एक सचमुच असली डीमन है, क्योंकि हम अभी एक साइड में, इसलिए आप उसके साथ घूम सकते हैं, लेकिन कभी भी कुछ ऐसा मत करो जिसके लिए वह मना करे। फिर एक पट्टी वाला इंसान कहता है कि वो किस तरह का पर्सन है। वो कहता है कि एक डीमन, खासकर जब उसके आगे खून से बहने लगे तो सीधे लेट जाओ, बस उस पर ध्यान दे और वो सबसे अच्छा आदमी है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी हीरो की आंखें लाल हो गई होती है। फिर इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।